तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया सत्र 2023-24 के लिए जो इंग्लिश का सिलेबस है वह मैं आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आप सत्र 2023-24 के लिए कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप जो है हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन कर ले। 1 अप्रैल अर्थात आज से जो है वहां पर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आपने उस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मात्र 350 रुपए जो है चार्ज लगाया गया है और आपको पूरी सुविधाएं दी गई हैं और आपका पूरा जो है प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश का कराया जाएगा। तो जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहां पर जाकर सारा डिटेल जो है देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जो यूपी बोर्ड ने सत्र 2023-24 के लिए क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की इंग्लिश का सिलेबस जारी किया है वह क्या है। तो एक एक करके मैं सारी चीजों को आपको स्पष्ट करूंगा कि कौन सा जो है प्रश्न कितने अंक का होगा और कैसे कैसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे और आपको लिटरेचर में क्या पढ़ना है और इंग्लिश ग्रामर में भी आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जो है मैं स्पष्ट करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने साफ साफ मेंशन किया है क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस और किस सत्र के लिए, तो सेशन 2023-24 के लिए है। हम लोग जो है पहले इंग्लिश प्रोज से स्टार्टिंग करते हैं कि इंग्लिश प्रोज में हमको क्या क्या जो है चीजें पढ़नी है और इंग्लिश प्रोज में कुल कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंग्लिश प्रोज देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया है इंग्लिश प्रोज, और इंग्लिश प्रोज में कुल कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कुल आपका 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये 15 अंक कैसे डिवाइड होंगे, तो दो क्वेश्चन आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप, यानी दो क्वेश्चन आपको जो है शॉर्ट आंसर जिनका यानी दो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको शॉर्ट में लिखना होगा। तो दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और यह क्वेश्चन जो है आपके लेसन से रिलेटेड होंगे, जो लेसन आप पढ़ेंगे अपने इंग्लिश प्रोज में। तो दो क्वेश्चन यह हो गया, दोनों क्वेश्चन अर्थात 4 + 4 यानी कुल 8 अंक का आपको दो शॉर्ट आंसर टाइप जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपका इंग्लिश प्रोज से ही एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसा पूछा जाएगा? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यह जो क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके इंग्लिश प्रोज से ही रहेगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको एक ऑप्शन भी दिखाई देगा, अर्थात अगर आपका शॉर्ट आंसर पूछा जा रहा है तो आपको कुल 3 प्रश्न दिखाई देंगे जिसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और आप अच्छे ढंग से उत्तर लिखेंगे तो आपको इसके लिए कितने अंक मिलेंगे? 4 अर्थात 8 अंक कुल मिलेंगे। और जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो लॉन्ग वाले में क्या रहेगा कि आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 2 क्वेश्चन में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा और अगर सही ढंग से लिखेंगे तो आपको इसके लिए कितने अंक मिलेंगे? 7 मार्क्स, यानी कि 7 अंक आपको जो है मिलने वाले हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि आपको जो है यह 7 और 8 कुल 15 यानी कि 15 अंक का जो है आपके इंग्लिश प्रोज से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो अब चलिए मैं बताता हूं कि आपको इंग्लिश प्रोज में जो है कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। तो इंग्लिश प्रोज में जो है आपको कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं अब वह मैं आपको जो है मेंशन कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि आपको कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। तो पहला आपको पढ़ना है लेसन द लास्ट लेसन, और दूसरा पढ़ना है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा पढ़ना है डीप वाटर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथा लेसन आपको पढ़ना है द रैट ट्रैप, पांचवा आपको पढ़ना है इंडिगो, और इसके बाद छठा लेसन आपको पढ़ना है पोएट्स एंड पैनकेक्स, छठा और सातवां आपको पढ़ना है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके जो है आपको 2 पार्ट दिखाई देगा। इसके बाद आपका जो 8वां लेसन है वह पढ़ना है गोइंग प्लेसेस, यानी कुल आपको 8 लेसन पढ़ने हैं। कितने लेसन पढ़ने हैं? 8 लेसन पढ़ने हैं। और 8 लेसन पढ़ने के बाद आपको इन लेसन से संबंधित 15 नंबर के कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 15 मार्क्स के। तो और ये 15 मार्क्स आपको मिलेंगे कैसे? 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक लॉन्ग आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं जो है आगे, अब इंग्लिश पोएट्री को देखते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इंग्लिश पोएट्री से आपको कुल कितने अंक का पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो कुल 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यह क्वेश्चन कैसे रहेगा तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वह स्टेंजा बेस रहेगा, अर्थात आपको एक स्टेंजा दे दिया जाएगा, ठीक है, स्टेंजा दे दिया जाएगा। उस स्टेंजा को पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपसे ए, बी और सी
ऐसे करके 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको स्टेंजा के आधार पर दिया आपको देना होगा। यानी कि आप जो है स्टेंजा में कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं, उसके अनुसार आपको उत्तर देना होगा। तो यह स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि ए करके 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बी करके 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और सी करके 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद इसके अलावा जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, यह 4 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी यह आप पूरा जो है यह 2 2 2 आपका कुल हो गया 6 अंक का, और 4 अंक का जो रहेगा वह आपका रहेगा सेंट्रल आइडिया। क्या रहेगा? सेंट्रल आइडिया। यानी कि सेंट्रल आइडिया अगर आप अच्छे से याद करते हैं तो इसके लिए आपको कितने अंक दिया जाएगा? 4 अंक। यानी 4 अंक का आपका जो है सेंट्रल आइडिया रहेगा। तो यह 2 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, एक स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और दूसरा जो है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। तो कुल आपको जो है पोएट्री से कितने अंक का क्वेश्चन मिलने वाला है? कुल 10 अंक का मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा पोयम आपको पढ़ना है तो यह भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमको कौन कौन सा पोयम पढ़ना है। तो पहला पोयम आपको पढ़ना है माई मदर एट 66, दूसरा पढ़ना है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, तीसरा पढ़ना है कीपिंग क्वाइट, चौथा पढ़ना है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसके बाद आपको 5वां जो पढ़ना है वह आपका है अ रोड साइड स्टैंड, छठा पढ़ना है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। यह आपको जो है 6 पोयम पढ़नी है। इसके अलावा जो है आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना होगा। फिगर ऑफ स्पीच में जो है 7 जो आपको यानी फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, यानी 7 अलंकार पढ़ने हैं। ठीक है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको कितने अलंकार पढ़ने हैं? कुल 7 अलंकार पढ़ने हैं। और 7 कौन कौन से पढ़ने हैं? तो आपको सिमिली पढ़ना है, मेटाफर पढ़ना है, पर्सनिफिकेशन पढ़ना है, एपिस्ट्रॉफी पढ़ना है, ऑक्सीमोरन पढ़ना है, हाइपरबोल पढ़ना है और आपको ओनोमोटोपोइया, यानी कि कुल 7 जो है अलंकार आपको पढ़ने हैं। और सबको मैंने टीच भी किया हुआ है। और यह देखिए अलग से आपका फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि फिगर ऑफ स्पीच का जो क्वेश्चन होगा यह देख सकते हैं तीनों, इन्हीं में से किसी एक में पूछ सकता है, चाहे ए में पूछ सकता है, चाहे बी में पूछ सकता है, चाहे सी में, किसी में भी एक क्वेश्चन जो है फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है, पूछ सकता है कि इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग है। तो जो भी अलंकार रहेगा वह 7 में से ही रहेगा, इसलिए आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन अलग से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। इन्हीं 3 क्वेश्चन में से हो सकता है किसी में एक फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यह तो बात हो गई कि इंग्लिश पोएट्री से आपको कुल 10 मार्क्स के अर्थात कुल 10 अंकों के क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब इंग्लिश सप्लीमेंट्री अर्थात जो सप्लीमेंट्री रीडर है उनसे जो है यानी इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है सप्लीमेंट्री रीडर, और इसमें कुल कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कुल 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां पर भी जो है आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको शॉर्ट में लिखना होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और यह 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको जो है लिखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको कुल 3 प्रश्न दिखाई देगा, जिसमें 3 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन 2 का उत्तर लिखना होगा। सही ढंग से लिखेंगे दोनों का उत्तर तो आपको 4 यानी कुल 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी एक लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए कितने अंक मिलेगा? आपको कुल 7 अंक मिलेगा। तो चलिए मैं आपको लॉन्ग वाला भी जो है स्पष्ट कर देता हूं। तो यानी कि अगर आप लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन आपका कुल कितने अंक का होगा? 7 अंक का होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका इंग्लिश प्रोज में था, आपको कुल 3 प्रश्न शॉर्ट का पूछा जाएगा, जो कि आपके सप्लीमेंट्री रीडर से संबंधित तो होगा, यानी जो भी लेसन होंगे उनमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, तो आपको 4 कुल 8 अंक मिल जाएंगे। और इसके बाद आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, सही ढंग से लिखेंगे तो इसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 7 अंक मिलेंगे। और इसमें ये भी करके 2 क्वेश्चन पूछेगा, 1 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर में सप्लीमेंट्री रीडर में हमको कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। तो पहला लेसन पढ़ना है द थर्ड लेवल, दूसरा पढ़ना है द टाइगर किंग, तीसरा पढ़ना है आपको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और चौथा पढ़ना है द इनेमी, 5वां पढ़ना है शुड विजार्ड हिट मम्मी,
छठा पढ़ना है ऑन द फेस ऑफ इट, सातवां पढ़ना है इवेंट्स ट्राइज एन ओ लेवल, या अब इसके बाद आपका जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड यह पढ़ना है। इसके बाद आपका जो है जो आठवां है, इसमें आपको 2 पार्ट करके दिया गया है, तो 2 पार्ट आपको पढ़ना होगा, यानी कि द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर यह पढ़ना होगा, और दूसरा वी टू आर ह्यूमन बींग्स यह पढ़ना होगा। तो यह तो हो गया कि आपको सप्लीमेंट्री रीडर में कुल कितने लेसन पढ़ने हैं। तो इसमें जो है आपको कुल 8 लेसन पढ़ने हैं। कितने? 8 लेसन पढ़ने हैं, और 8 लेसन से आपको कुल कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है जाएं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम पर। वहां पर ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। 1 अप्रैल से पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रिपरेशन कराया जाएगा, तो उस क्लासेस को ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जरूर एक बार विजिट करके वहां पूरा डिटेल चेक कर लें। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि हमको जो है या लिटरेचर में कुल कितने अंक का क्वेश्चन हो गया। देखिए 15 नंबर आपका प्रोज से हो गया, 10 अंक आपका पोएट्री से हो गया, और आपका 15 अंक सप्लीमेंट्री रीडर से हो गया। तो लिटरेचर से कुल आपका कितना अंक हो गया? लिटरेचर से आपका कुल 40 अंक पूछा जाएगा। 40 अंक लिटरेचर से आपका जो है आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में आपका कुल कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो देख सकते हैं कुल आपका 25 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें 3 तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला आपको 5 क्वेश्चन दिखाई देगा। 5 क्वेश्चन जो दिखाई देगा वह एमसीक्यू रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। तो 5 क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। और यह क्वेश्चन आपका किन टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो मैं भी आपको स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है, कि किन टॉपिक से रहेगा, और ये कितने अंक का रहेगा? 10 अंक का रहेगा। इसी तरह से 5 क्वेश्चन आपको और दिखाई देगा, तो इसका जो है आपको आंसर लिखना होगा, अर्थात 5 क्वेश्चन जो है आपको डिस्क्रिप्टिव दिखाई देंगे, यानी कि जिनका उत्तर आपको लिखना होगा। तो 5 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, लिखना होगा उत्तर। और यह जो क्वेश्चन है किन टॉपिक से रहेंगे, तो यह भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। तो यह 5 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और यह भी कितने अंक का रहेगा? 10 अंक का रहेगा। इसके अलावा आपका जो है 5 अंक का जो है आपको ट्रांसलेशन से क्वेश्चन दिखाई देगा। किससे दिखाई देगा? ट्रांसलेशन से, यानी कि आपको कि हिंदी में पैसेज दिया जाएगा 8 लाइन का करीब, और उसे हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा। सही ढंग से करेंगे तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। और आपको जो है यह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन किन टॉपिक से देखने को मिलेगा? तो यह आपका जो है नरेशन से रहेगा, याद रखिएगा आपको नरेशन पढ़ना होगा। दूसरा आपको सिंथेसिस पढ़ना होगा। तीसरा आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है। चौथा आपको सिंटेक्स पढ़ना है, और इसके आगे बढ़ते हैं तो 5वां आपको आइडियम एंड फ्रेज पढ़ना है। छठा आपको फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना है। 7वां आपको एंटोनिम्स पढ़ना है। 8वां आपको सिनोनिम्स पढ़ना है, और 9वां आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। 10वां आपको होमोफोन्स पढ़ना है, और 11 जो कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है। तो कुल 25 अंक का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश ग्रामर से। और आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करें। मात्र 350 रुपए आपको पे करना है, और आसानी से आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर लाइव जो है क्लासेस ले सकते हैं, और आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर, और वहां पर पूरा डिटेल आप देख लीजिए। और आज से जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल से। अब इसके बाद हमारा जो है राइटिंग जो है वही स्टार्ट हो रहा है। तो राइटिंग से आपका कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो आपका कुल राइटिंग से जो है 10 अर्थात कुल 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यह 10 अर्थात 20 अंक का क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा? तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन जो है लेटर राइटिंग से दिखाई देगा। लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन से, और इसमें पत्र लेखन में आपको जो है कैसे जो है पत्र लिखने के लिए आएंगे, तो आपको लेटर टू एडिटर तैयार करना होगा, कंप्लेन लेटर तैयार करना होगा, बिजनेस लेटर तैयार करना होगा, और एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। यह 4 तरीके के लेटर जो है आपको अच्छे से तैयार करना होगा। अगर आप अच्छे से इनको तैयार करेंगे तो आपको कितने अंक दिया जाएगा? 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। 10 अंक का यह लेटर राइटिंग वाला क्वेश्चन आपका रहेगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आपको 10 अंक का दिखाई देगा वह किससे रिलेटेड होगा? आपका आर्टिकल राइटिंग से, अर्थात एसे से रहेगा, और इसको भी आपको जो है
अच्छे से तैयार करना है ताकि आप 10 मार्क्स यानी कि जो 10 मार्क्स है वो अच्छे से गेट कर सके। तो आपका आर्टिकल राइटिंग अर्थात एसएससी भी 10 अंक का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो ये तो बात होगी कि राइटिंग में कुल कितने अंक का क्वेश्चन आएगा आपको देखने को, तो कुल 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन में लेटर राइटिंग लिखने के लिए और दूसरे में आर्टिकल राइटिंग के लिए अर्थात आर्टिकल लिखने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग रीडिंग की, या जो है आपका रीडिंग से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रीडिंग का आपका जो है देख सकते हैं, रीडिंग से आपका कुल 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें ए करके एक क्वेश्चन होगा, और यह रीडिंग का मतलब पहले समझ लीजिए। रीडिंग में आपको एक अनसीन पैसेज दिखाई देगा, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, ठीक है। अनसीन पैसेज दिखाई देगा और उस पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे आपको ए, बी, सी और इसी तरह डी और उसके बाद ई करके, और ई में आपको पहला, दूसरा और तीसरा करके इस तरह से 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो ए वाले क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, बी वाले क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, सी वाले क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, डी वाले क्वेश्चन के लिए 3 नंबर और ई वाले क्वेश्चन में पहला, दूसरा और तीसरा के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा। तो यह कुल 15 अंक का रीडिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद नीचे जो ए, बी, सी, डी, ई करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनका आपको उत्तर लिखना होगा। और मैंने पूरा जो है पिछले साल का जो पेपर है उसे अच्छे से सॉल्व कराया है। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम पर जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना चाहिए और इंग्लिश के पेपर को सोल्यूशन को कैसे लिखना है, सब कुछ मैंने स्पष्ट किया हुआ है। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, बिल्कुल फ्री है, जाकर देख सकते हैं। और यदि आप इस जो इंग्लिश का सिलेबस मैंने अभी आपको शो किया क्लास 12 का, इसे अगर आप पीडीएफ के रूप में जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने जो है नॉलेज बीम एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री में जो है प्रोवाइड किया हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां पर जाकर बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इंग्लिश के पेपर को कैसे सोल्यूशन के साथ आपको लिखना है वह भी मैंने वहां पर फ्री में बिल्कुल अपलोड किया हुआ है। तो आप जाकर दोनों डाउनलोड कर लीजिए। और हो सके अगर आप इंटरेस्टेड है पेड क्लासेस के लिए तो वहां पर हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा। 1 अप्रैल से आज से क्लासेस जो है वहां पर स्टार्ट होंगी। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सिलेबस कैसा लगा। और पिछले साल की अपेक्षा जो है 30% कोर्स जो है बढ़ा दिया गया है, यानी पूरा 100% कोर्स कर दिया गया है। इसलिए थोड़ा सा विद्यार्थियों को ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत इस वर्ष पड़ेगी ताकि वे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर जो है गेट कर सके। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं सत्र 2023-24 के लिए क्लास 12 का या क्लास 10 का, तो हमारे नॉलेज बीम एप्लीकेशन पे जाकर हमारे लाइव पेड क्लासेस को ज्वाइन कर लें। आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।